नमस्कार दर्शकों, मैं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। हमारी मुहिम जो है चैनल के आदेश पे हम लोग आज पंचायत गांव-गांव घूम रहे हैं। गांव-गांव घूमते घूमते आज हम लोग दिनारा प्रखंड के बीसी कला पंचायत के मुखिया जी हमारे पास विराजमान है। दर्शकों, हमारी टीम जो है गांव-गांव गई। मैं अपने चैनल के माध्यम से गांव का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने गांव देखा, लोगों की काफी शिकायतें थी। शिकायतें के बाद आज हमारी टीम मुखिया जी के पास पहुंची है। मुखिया जी का नाम स्वयं अपना नाम बताएंगे। क्या नाम है मुखिया जी आपका? दया शंकर प्रसाद जी हमारे पास आज मुखिया जी विराजमान है। मुखिया जी, हमारी जब टीम ग्राउंड पे गई तो हमने देखा कि वहां पे जो लोग नाली और गली का, जहां की पंचायत भवन बना हुआ है और पंचायत भवन में जो है वहां पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है और उस गांव में नाली वगैरह की व्यवस्था मैंने देखा, बड़ा उतार चढ़ाव जैसा था, कचरा उचड़ा जाम हुआ था। तो मुखिया जी, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सरकार जानना चाहती है कि आखिर इतना अच्छा पंचायत भवन बना, बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन वहां पे आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए, मुख्य कारण है कि वहाँ सरकारी जमीन नहीं है। सरकारी जमीन नहीं होने के कारण रास्ता का अभाव है। सरकार को बनाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि जहाँ भवन बन रहा है उसे जुड़ी हुई कोई सरकारी रास्ता है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मुखिया जी का कहने का मतलब है, बता दूं कि स्वास्थ्य थोड़ा मुखिया जी का डिस्टर्ब है, इसलिए आवाज खुल के नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों से मैं बता दूं कि मुखिया जी का कहना है कि जब पंचायत भवन जब बन रहा था तो उसी समय सरकार को सोचना चाहिए था कि आने जाने के लिए रास्ता है या नहीं है। वहां पंचायत भवन तो बन गया, लेकिन सरकारी रास्ता वहां पे नहीं है। वहां पे आम जनों की जो है प्राइवेट जो जमीन है और प्राइवेट लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। यही बात है ना? रैयती जमीन है तो रैयती लोग तो देंगे नहीं। रैयती लोग भाई पैसा लेंगे, पैसा पर भी देने के लोग तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यह जो एक हमारे मन में, हमारे चैनल के मन में जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब मुखिया जी के द्वारा प्राप्त हुआ कि वहां पे सरकारी जगह जमीन रास्ता नहीं है, रैयती जगह है और रैयती जगह कोई दे नहीं रहा है, ना ही सरकार इस पे कोई कदम उठा रही है। जी, कदम नहीं उठा रहे, जिसके कारण अधूरा पड़ा है। अच्छा, जो आपके जो बीसी कला गांव है और बीसी खुर्द गांव है, दोनों गांव अगल बगल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुझे लगा, लेकिन वहां पे जब हमारी टीम देखी तो लोगों का जो आरोप है कि मुखिया जी नाली वगैरह का सफाई नहीं करवाते हैं और लोहिया स्वच्छ अभियान वाले को डिप्यूट भी कर दिए तो उसका भी कोई लोहिया वाला आके साफ सफाई नहीं करता है। देखिए, यह जनता का आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारा कर्मी डेली कार्य करता है। आप जाकर देख लीजिए, पूरा नाली, हर जगह नाली तो हर गली में बना हुआ है। 2016 में हम मुखिया बने, उस समय हमको पूरा टूटा हुआ पंचायत मिला था। हमने पूरा पंचायत को संवारा है, हर गली और नली बनाया है। लेकिन समय बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, नली टूटेगा, लेकिन नली गली सब ठीक है। दोनों पंचायत बीसी कला बीसी खुर्द को जोड़ने के लिए हमने अपने से उस दोनों गांव के लिए मैंने रोड बनाकर जोड़ा है। गांव से पश्चिम जाकर आप देख लीजिए, दोनों गांव हम जोड़ दिए। बिल्कुल, हमारी टीम वेरिफिकेशन की, मुखिया जी के द्वारा देखा गया कि बीसी कला और बीसी खुर्द में जो नया रोड का जोड़ने का काम हुआ है, जो नया रोड एक दोनों गांव को ज्वाइंट कर दी है। पहले से ज्वाइंट नहीं था क्या? नहीं था, पहले से मैं अपने से वहाँ जेसीबी लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर हमने माटी पिघलाया और ईट सोलिंग करवाया।
बिल्कुल, मैं बता दूं दर्शकों की यह मुखिया जी ने अपने हाथों से यह काम किया है, लोगों का रास्ता संवारने के लिए काम किया है। दर्शकों मैं बता दूं कि इनके ऊपर एक और उंगली उठाया है, जो कि व्यक्ति का मैं विशेष रूप से तो नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता। आपके अंदर में काम करने वाले जो जियो टैगिंग किए हैं कॉलोनी लेने के लिए, वो 2-4 हजार रुपए की वसूली किए हैं आपके पंचायत में, ये आपको प्राप्त जानकारी है या नहीं है? देखिए सर, जियो टैगिंग 2024 में है। जब जिस समय जियो टैगिंग हुआ हम खुद मुखिया नहीं थे। अच्छा, वो दूसरा मुखिया थे। हमारा कार्यकाल अभी 25 जुलाई 9 जुलाई 2025 को चुनाव हुआ, उपचुनाव। इसके बाद हम 11 तारीख को मतदान मतगणना हुआ, उसमें हम जीते। एक साल हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी 1 साल इनका हुआ है, लेकिन यह जो आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया था यह बिल्कुल सत्य नहीं है। यह मुखिया जो है बिल्कुल इन पे असत्य जो है हमारी चैनल वो कर रही है कि नहीं जियो टैगिंग में कोई इनका आदमी तो 2024 में हुआ था, लेकिन अभी अपने हाथों से मुखिया जी किसी गरीब को अभी तक आवंटन आवास वास दिलवाए कि नहीं कॉलोनी में? बिहार सरकार के जो है आवंटन पंचायत में एक आया था, जो हम डुमरा गांव में ओम प्रकाश कुशवाहा उसकी पत्नी सुनीता कुशवाहा को हम दिलवाए हैं, जो घर विहीन थी। जाकर आप जांच कर लीजिए, उसका घर बना, एक पैसा नहीं लिया है। एक किसी भी अधिकारी को एक पैसा नहीं लेने दिए और उसका घर बना। बिल्कुल, मैं बता दूं कि यह बता रहे हैं कि हम डुमरा गांव में जो है एक कुशवाहा परिवार को, जो कि बिल्कुल रहने के लिए उनका घर नहीं था और हमने उनको आवास दिलवाया है। अच्छा, जो सरकार की सर्वे चल रही थी भूमिहीन वाला, जो कि भूमिहीन लोग हैं उनको लाल कार्ड बना करके जो 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन देना था, तो वो आपने कार्य करवाया है कि नहीं अभी तक? इसमें सर अभी तो आज 28 तारीख है, 9 तारीख है। 9 तारीख है। तो हमारे यहाँ 6 तारीख को शिविर लगा है, जो सहयोग शिविर। उस शिविर में हम लोगों ने उस शिविर के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं और आवेदन प्राप्त करके अंचलाधिकारी को सौंपा गया है और मैं उसमें सहयोग करके अंचला पदाधिकारी को भूमिहीनों को जमीन बंटवाऊंगा। ये मेरा एकदम 100% हमारा जो है प्रतिज्ञा है कि मैं जमीन। बिल्कुल, मुखिया जी का कहना है कि यह एक मेरा प्रतिज्ञा है कि मैंने अंचलाधिकारी महोदय को मैंने दिया है सब लिख करके, और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जो हमारे पंचायत के भूमिहीन लोग हैं उनको मैं जमीन दिलवाने का काम करूंगा। जी एकदम दिलवाऊंगा, चूंकि अंचलाधिकारी से हमसे बात भी हुई है, बोले हैं कि वैसे लोग हैं हमारे गाँव, वैसे लोग हैं जिनके पास बिहार सरकार के जमीन में रहते हैं, न उनके पिता के नाम से जमीन है रैयती, न उनके दादा के नाम से जमीन है। वैसे लोगों को सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है बोले हैं देने के लिए, और ये भी बोले हैं कि जो 20 वर्ष से जिस जमीन में रह रहा है उसको हम बसगीत पर्चा दिलवाएंगे। उस बसगीत पर्चा का भी आवेदन हमने 6 तारीख को सहयोग शिविर में हम दिलवाए हैं और हम इस कार्य को अपने स्तर से करेंगे। अब सरकार क्या करती है बाकी तो सर। मनरेगा का काम कैसा चल रहा है? मनरेगा का काम हमको 1 साल मिला है, हमने अच्छा तरह से, अभी तो हम कच्चा वर्क ही मिला है, पक्का वर्क मिला नहीं। पिछले मुखिया जी द्वारा बहुत से कार्य कराए गए हैं जिनका भुगतान बाकी है, उस भुगतान के कारण अभी मेरे द्वारा 3 काम कराया गया है मनरेगा के तहत, बाकी पक्का वर्क में नहीं कराए। मनरेगा में कहाँ कहाँ काम कराए हैं? बीसी खुर्द में कराए हैं, सती स्थान के पास जो पाल टोली मोहल्ला है पूरा एकदम कीचड़ था। बीसी खुर्द में, बीसी कला में कराए हैं, शंकर स्थान से बुखराम सिंह के घर होते हुए चीना सिंह के घर तक गली और नली का काम, और बेलहन गांव में कराए हैं, वहाँ भी एक ब्रह्म बाबा का स्थान है।
एक चौधरी जी के घर से आंगनबाड़ी होते हुए फेवर ब्लॉक और नाली का काम। मुखिया जी, स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ जो सरकार के तरफ से लगा है, क्योंकि इसमें तो मुखिया का रोल नहीं है, वो तो सब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे करके सरकार करा रही है, लेकिन अभी स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ सक्सेस है, चल रहा है बढ़िया। स्ट्रीट लाइट समझ लीजिए कि 70% फेल है। 70% कहीं कहीं जलता है, कहीं कहीं अंधेरे में उसी तरह पड़ा रहता है, तो कहीं आंधी में टूट कर गिर भी गया है, उसको कोई देखने वाला, चूंकि जलेगा तब न कोई देखेगा, इसी तरह टांग दिया गया है, चलता नहीं है। स्ट्रीट लाइट में भारी गड़बड़ी संवेदकों द्वारा की गई है। मैं बता दूं दर्शकों कि यह एक अकेले मुखिया नहीं है शिकायत करने वाला, यह हमारे, मैं जितना भी सर्वेक्षण किया हूं मुखिया लोगों का, यह 17वें 18वें नंबर पे हैं जो कि स्ट्रीट लाइट का मुखिया जी लोग शिकायत किए हैं कि 70% योजना फेल चल रहा है, वजह जो भी रहा हो। दर्शकों मैं बता दूं कि अभी जो हमारे पास मुखिया जी बैठे हैं, ये वीसी कला के मुखिया जी वर्तमान मुखिया हैं, और आज इनसे जनता के सवाल और इनका जवाब मैं स्वयं कर रहा हूं। दर्शकों मैं बता दूं कि यह मुखिया जी अभी 1 से 1.5 साल से या अपने पंचायत को लेकर के चल रहे हैं। यह 2016 में भी मुखिया बने थे। 2016 में जब इनको पंचायत मिली थी, ये खुद कहे हैं कि हमारा पंचायत पूरे काफी दलदल में मिला था। एकदम बिल्कुल दलदल में मिला था। मुखिया जी, आपके यहाँ नल जल योजना की स्थिति अभी क्या चल रही है? अभी तो पीएचईडी विभाग चला रहा है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत की क्या स्थिति है। नल जल का योजना है, जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ उस समय 8 वार्ड में पंचायत द्वारा कराया गया, 6 योजनाएं 6 वार्ड में पीएचडी द्वारा कराया गया। कुछ छोड़कर बाकी चल रहा है। कुछ जो है सौदागृह बनवाए कि नहीं अपने पंचायत में? सौदागृह अभी नहीं बना है, चूंकि मेरे पास जमीन का अभाव है। चूंकि आपके पंचायत में तो जमीन बहुत सारा बिहार सरकार दिख रहा है नक्शे पे, तो सौदागृह के लिए आप अपने मन में विचार उठाइए, सरकार तो इसका दे ही रही है। चूंकि सौदागृह के लिए जमीन कोई आवंटित नहीं है, सरकार से मैं आवेदन करूंगा, अंचलाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि हमारे पंचायत में सौदागृह के लिए जमीन दिया जाए, जिसका मैं निर्माण अपने हाथों से कर सकूं। मैं बता दूं कि सौदागृह अभी इनके पंचायत में नहीं बना है, लेकिन मुखिया जी का सपना है। यह सीओ साहब से, अंचलाधिकारी से भी कहेंगे कि सौदागृह बनाने के लिए हमें जगह चयनित किया जाए, ताकि मैं यहाँ के लोगों को सौदागृह, क्योंकि जीने का जो है आदमी का यह शरीर मिट्टी का है दर्शकों, और इस शव को दफनाने के लिए हो या जलाने के लिए हो, जगह तो चाहिए ही, इसलिए सौदागृह तो जरूरी है। मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बिहार सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा मुख्य चीज गरीबों को जो बोले हैं जमीन आवंटन करने के लिए, कि जो चीज जमीन में रह रहा है उसको आवंटन कर देते, तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हम कह रहे हैं कि 3 पुश्तों से जमीन नहीं है, बिहार सरकार में रह रहे, उनको आवंटित कर दे, इसके लिए धन्यवाद। बाकी तो योजना आएगा जाएगा, चलता ही रहेगा। अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत के लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि यदि ईमानदारी से देखेंगे तो हमको पुनः चुनेंगे। चूंकि हमको 2026 में चुनाव में हम 48 वोट से चुनाव हारे थे। 26 में नहीं सर, 26 तो अभी चल रहा है। 2021 में जो नवंबर में चुनाव हुआ था, उसमें हम 58 या 48 वोट से चुनाव हारे थे। फिर 2025 में जीत गए। फिर 2025 में हमको जनता ने 300 वोटों से जिता दिया, वही जनता ने। और उस समय हमको था कि गिनती में गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी का मुख्य कारण समझ लीजिए, सरकार द्वारा गिनती में
सभी वार्डों में वीडियोग्राफी लगाया गया था। हर गिनती में वीडियोग्राफी था, लेकिन बीसी कला पंचायत की जब गिनती शुरू हुआ तो 14 वार्ड का जो वीडियोग्राफी बंद कर दिया गया। इसलिए हमको लगा कि गिनती में गड़बड़ी है। हमको बता दिया गया कि आप जो है 58 या कितने वोट से आ रहे, तो हम लोगों ने कोई आपत्ति, मतलब मन में ये बात था कि मतलब कुछ गड़बड़ी के चलते भी हम 48-58 वोट से हार गए। एकदम गड़बड़ी हुआ था। गड़बड़ी कराने वाले भी चैनल पर नाम नहीं रखूंगा, उस स्वयं सरकार की गलती हुई है जी। अभी 2025 में तो नहीं हुई? 25 में स्वच्छ हुआ था, जनता ने 300 वोटों से जीती। वाह! मैं बता दूं कि मुखिया जी पूरे अपने पंचायत के लोगों पे भरपूर विश्वास किए हैं। इनके पंचायत के लोग इन पे पूरा विश्वास करते हैं और ये भी अपने वोटरों पे विश्वास करते हैं। इनका सपना है कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं, सब भूमिहीन लोगों को मैं अंचलाधिकारी से कह करके उनको भूमि दिलवाऊं और भूमि दिलवाने का काम करूं। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।